दोस्तों, यदि आपने भी ई प्रवेश के माध्यम से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म फिल किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये चेक करना अनिवार्य है कि आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हुआ या नहीं। तो चलिए इस प्रोसेस को देखेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे यदि वेरीफाई नहीं हुआ तो आपको क्या प्रोसेस करनी होगी, और वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद आपको अलॉटमेंट के लिए क्या प्रोसेस करनी होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या तो आप गूगल में सर्च करके भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन का बटन दिखाई देगा राइट हैंड कॉर्नर पर ऊपर की तरफ। लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे जाएगा, स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। अब आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपके मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप पर आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला होगा, जिसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहते हैं। तो उसमें आपका जो यूज़र नेम लिखा हुआ है या रजिस्ट्रेशन नंबर है, और साथ ही साथ जो पासवर्ड उसमें आया हुआ है, वो पासवर्ड आपको इन दोनों बॉक्स में फिल करना होगा। जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है नीचे दिए गए बॉक्स में फिल करके साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यदि आपसे पासवर्ड मिस हो गया है या तो फिर किसी कारणवश आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भूल गए हैं या मोबाइल में नहीं डला हुआ, तो आपको गेट पासवर्ड का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। इस पर क्लिक करके आप अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अभी इतना करेंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड फिल करके कैप्चा कोड फिल करके साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों लॉगिन करते ही आपको इस तरीके से आपका डैशबोर्ड दिखाई दे जाएगा। दोस्तों, यदि यहाँ पर आपको आपका डैशबोर्ड इसी तरीके से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सारी चीज़ें आपको ग्रीन कलर से वेरीफाइड और सक्सेस लिख करके दिखाई दे रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्म का स्टेटस। फॉर्म का स्टेटस यदि यहाँ पर वेरीफाइड आ रहा है ग्रीन कलर से, मतलब यहाँ पर आपको अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अलॉटमेंट लेटर का इंतजार करना होगा। लेकिन यदि आपका यहाँ पर अभी भी रेड कलर से नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ है, तब आपको यहाँ पर अपने फॉर्म को वेरीफाई करने की ज़रूरत होगी, वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आपका हेल्प सेंटर दिया हुआ है कि किस हेल्प सेंटर में आपका फॉर्म यहाँ पर भरा जा रहा है। ये जो हेल्प सेंटर है, और इसके नीचे ही आपको यहाँ पर उनका नाम दिखाई दे जाएगा प्रोफेसर का। ये प्रोफेसर आपके जिनके पास आपका फॉर्म गया हुआ है वेरिफिकेशन के लिए, ये यहाँ पर आपके फॉर्म को वेरीफाइड करेंगे। एक स्टेटस यहाँ पर और दिखाई देता है, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो कुछ लोगों का यहाँ पर वेरीफाइड होकर के दिखाता है, और दूसरी कंडीशन जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर और बता दूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको रेड कलर से यहाँ पर लिखा हुआ है बैक टू स्टूडेंट। यदि आपको भी रेड कलर से ये मैसेज दिखाई दे रहा है बैक टू स्टूडेंट करके यहाँ लिखा हुआ है, और एक दो चार लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपके फॉर्म में कुछ त्रुटि पाई गई है, कुछ गलतियाँ हैं जिन्हें आपको सुधारना होगा। क्या गलतियाँ यहाँ पर आपके फॉर्म में है जिन्हें आपको सुधारना है, वो आपको यहाँ पर नीचे चेकलिस्ट में दिखाई दे जाएगी, रिमार्क लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो गलती है स्कॉलरशिप वाले सेक्शन पर है, और यहाँ पर जो रिमार्क में लिख करके उन्हें दिया हुआ है कि इनकम सर्टिफिकेट इनवैलिड, मतलब या तो इनकम सर्टिफिकेट की आपकी डेट निकल गई होगी, वो इनकम सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर दिया था। इस सेक्शन को आपको यहाँ पर करेक्शन करना होगा। एक से ज़्यादा भी करेक्शन हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक के बाद एक नीचे आपके फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं उन सभी को आपको एक एक करके करेक्शन करना होगा। बाकी फॉर्म को आपको एज इट इज़ रखना है जैसा कि आपने फिल किया हुआ है और जो वेरीफाइड हो चुका है। जो गलती यहाँ पर बताई गई है सिर्फ उसे ही आपको सुधार करना है। तो करेक्शन के लिए आपको सबसे पहले इस विंडो को क्लोज़ करना होगा, जो आपकी ये पॉपअप विंडो है। क्लोज़ की बटन यहाँ पर आपकी बनी हुई है, इस पर क्लिक करके इसे क्लोज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम करेक्शन वाली विंडो पर आ चुके हैं। यहाँ सारी चीज़ें आप देखेंगे कि जो ग्रीन कलर से होती हैं फॉर्म फिल करने के बाद, वो सारी यहाँ पर येलो कलर से हो चुकी हैं। तो ये इन्हें आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट करके इन सभी को सेव एक के बाद एक सेव करके इन्हें ग्रीन करना होगा। क्योंकि जो भी आपके में त्रुटि आई है, इसमें से किस पार्ट में आई है उस पार्ट में आपको करेक्शन भी करना होगा। जैसा कि स्कॉलरशिप में यहाँ पर करेक्शन मांगा है मेरे फॉर्म में, तो यहाँ पर मुझे पता है कि थर्ड स्टेप में स्कॉलरशिप का ऑप्शन आता है और उसमें करेक्शन करना है मुझे। तो बाकी के जो स्टेप हैं पहला और दूसरा, ऐसे मैं सीधे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आऊँगा और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। सिर्फ हमें उसी पार्ट में करेक्शन करना है जिस पार्ट में हमें यहाँ पर बोला गया है। तो चलिए स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने ये दोनों स्टेप को सेव एंड नेक्स्ट किया हुआ है, और थर्ड स्टेप पर आकर के नीचे की तरफ मुझे पता है यहाँ पर स्कॉलरशिप में मुझे प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पर मैं जो पहले से जो डॉक्यूमेंट लगा हुआ है ये इसी में यहाँ पर डिलीट करूँगा, और एक बार फिर ऐड स्कॉलरशिप करके नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऐड करके सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। इतना करके आपको फॉर्म को लॉक कर देना है सबसे आखिरी में जा कर के।
मैंने यहाँ पर कोई नई योजना जोड़ ली है, चूँकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है स्कॉलरशिप के लिए। अब यहाँ पर मैंने इसे सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। नीचे आकर के आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब यदि किसी और पार्ट में भी आपकी मिस्टेक है तो उस पार्ट को भी आपको उस मिस्टेक को दूर करना है, अदरवाइज़ आपको सभी जगह सेव एंड नेक्स्ट करके आखिरी जो आपकी चॉइस फिलिंग वाला पोर्शन है वहाँ पर पहुँच जाना है। जो लास्ट पार्ट है उसे भी हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब हमारा फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार फिर हमें अभी इसे लॉक करना होगा ताकि फिर से ये वेरिफिकेशन के लिए पहुँच जाए, और इसे आपको बार बार स्टेटस को चेक करना है जब तक कि ये यहाँ पर वेरीफाइड लिख करके ना आ जाए। दोस्तों आपको डेली इसे चेक करना होगा लॉगिन करके। चलिए अभी हम पहले इसे लॉक कर देते हैं। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। दोस्तों OTP के माध्यम से इसे लॉक करना पड़ेगा आपको, जैसा कि नॉर्मली हम यहाँ पर लॉक करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि जब तक आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं हो जाता तब तक आपको इसे रेगुलर चेक करना है, और जब ये वेरीफाई होकर के आ जाता है तो इसका प्रिंट आउट निकालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको एडमिशन के समय लगेगा। तो चलिए स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और क्या चेंजेस होते हैं जब वेरीफाइड लिख करके आ जाता है इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर आपके पेमेंट की स्टेटस सबसे नीचे दिखाई देने लगती है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिखाई देने लगता है, और यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आपको दिखाई दे जाता है। तो इसका प्रिंट आउट आप यहाँ से निकाल करके रखेंगे। दोस्तों तो ये थी कंप्लीट जानकारी। अब यहाँ पर रह जाता है आपका अलॉटमेंट निकालना। तो यहाँ पर भी आपको जो टाइम टेबल दिया हुआ है, जबकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, उस टाइम टेबल के हिसाब से अलॉटमेंट की डेट आप देखेंगे, और उस अलॉटमेंट की डेट के दिन आपको फिर से लॉगिन करके अब यहाँ पर आपको अपना अलॉटमेंट निकालना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको ये देखना ज़रूरी है कि जब तक आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं हो जाता तब तक आपको रेगुलर इस फॉर्म को लॉगिन करके देखना है, जब तक कि आपका वेरीफाई ना हो जाए। जिस दिन वेरीफाई हो जाए तो उसके बाद आपको सीधे अलॉटमेंट वाले दिन इसे लॉगिन करना है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।